में मैं आप सभी लोगों से शेयर करने वाला हूँ कि हम गूगल फॉर्म के थ्रू कैसे एक सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। बस आप इसे क्रमबद्ध तरीके से देखिए वीडियो को। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी देखिए हमें पता है कि गूगल फॉर्म को कैसे जनरेट करना है। एक्चुअली जो ये सर्टिफिकेट्स होते हैं ये गूगल फॉर्म से ही लिंक रहते हैं। तो मैं अभी क्या एडवाइस कर रहा हूँ, आप एक सैंपल हमें एक गूगल फॉर्म बनाना है, जनरेट करना है। तो मैंने क्या किया, मैं अपनी ड्राइव में गया और यहाँ पर जैसे ये ड्राइव खुला, मैंने इसके अंदर एक न्यू में क्लिक किया। न्यू, मुझे गूगल फॉर्म एक जनरेट करना है, तो मैंने एक न्यू में मोर एंड देन गूगल फॉर्म। अब देखिए आपके सामने ये गूगल फॉर्म जनरेट हो गया है बेसिक फॉर्म में। तो जैसे हमें जो गूगल फॉर्म जनरेट करना होता है उसके बारे में हमें बेसिक नॉलेज है, या आप दूसरे वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं कि गूगल फॉर्म कैसे जनरेट करें। तो बेसिकली देखिए, अभी मैं सपोज कीजिए मैं इसको टाइटल दे रहा हूँ वेबिनार का। इसमें आप डिस्क्राइब कर सकते हैं वेबिनार के बारे में। अब ये है एंटाइटल्ड क्वेश्चंस। तो सपोज कीजिए मैं इसमें एक दो फॉर्म कर लेता हूँ। मान लीजिए हम इसमें देते हैं फुल नेम। फुल नेम कि हम जो सर्टिफिकेट में चाह रहे हैं कि किस तरह का नाम हो, एंड इट इज़ रिक्वायर्ड क्वेश्चन। तो ये फुल नेम हुआ। अदर आइडेंटिफायर मैं एक नाम दे रहा हूँ इसको, कि फुल नेम के बाद एक्चुअली ये कोड हमारा आगे यूज़ होगा जब हम सर्टिफिकेट बनाएंगे। तो फुल नेम हमारा एज इट इज़ यूज़ होगा। फुल नेम के बाद जो भी आप नेक्स्ट, ये एक प्लस साइन पर क्लिक करने के बाद जो भी ये आपको स्क्रीन दिखेगा उसके अंदर आपको ये आपके ऊपर है कि आपको किस तरह से वो क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि ये आप हमारी हेल्प करेगा जब सर्टिफिकेट में हमें डालना होगा। तो हमें सपोज कीजिए कि स्टूडेंट के या फैकल्टी के नाम जानने के बाद उसके इंस्टीट्यूट का नाम जानना है। तो हम इसमें डाल देते हैं नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो इसके अंदर वो अपने जो भी कैंडिडेट होगा वो यहाँ पर अपना नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट या कॉलेज या यूनिवर्सिटी का मेंशन करेगा। ओके, इसको भी हम मैंडेटरी कर देते हैं। फिर उसके बाद है ये फुल नेम। इसको नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट को मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ अदर आइडेंटिफायर। एक्चुअली ये हमारी हेल्प करने वाला है जब हम सर्टिफिकेट यहाँ जनरेट करेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास अब हम और डिटेल ले सकते हैं इसमें। सपोज कीजिए हमें मोबाइल नंबर लेना है, मोबाइल नंबर जिस पे कि व्हाट्सएप हो। तो यहाँ पर अगर आप चाहते भी हैं तो एक डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि व्हाट नंबर ऑन विच व्हाट्सएप इज़ एक्टिव। व्हाट्सएप इज़ एक्टिव। तो इस तरह से हमें डिटेल आ गई हैं, और यहाँ पर जो शॉर्ट आंसर है वो नंबर ही लेगा। तो ये चलिए, ये हमने उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर ली है। अब मैं क्या करता हूँ, एक दो क्वेश्चन इसमें पुट करके देखता हूँ। जैसे मैं बेसिक एक क्वेश्चन डाल रहा हूँ मैकेनिकल इंजीनियर से, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से। तो सपोज कीजिए मैं डाल रहा हूँ व्हाट इज़ द नंबर ऑफ, या व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम इन अ साइक्रोमेट्रिक चार्ट। तो अब इसमें हम ऑप्शन दे देते हैं यहाँ पर 1 2 3 4। तो हमने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, 1 2 3 4। तो इसको भी हम रिक्वायर्ड कर देते हैं यहाँ पर। जब हमसे ये, इसको हम एमसीक्यू क्विज फॉर्म में रख देते हैं। तो यहाँ पर हम सेटिंग में जाके मेक दिस अ क्विज। तो जैसे ही हम इसको क्विज वैल्यू देंगे, सेव करेंगे, तो ये आपसे आंसर की पूछेगा। इसकी इसकी हमें जानते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम साइक्रोमेट्रिक चार्ट की 3 है। तो मैंने यहाँ पर आंसर सिलेक्ट कर दिया, इसको पॉइंट इसके यहाँ पर 10 कर दिया, एंड देन डन। तो ये एक हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है। अब नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ, हम इसमें एक और क्वेश्चन कोई भी बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से एक क्वेश्चन डाल सकते हैं, लाइक what is the composition, what is the composition of brass, what is the composition of brass। तो एक ये मैन्युफैक्चरिंग का हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया। तो इसमें मैं डाल देता हूँ 70% कॉपर प्लस 30%, 70% कॉपर
एंड 30% से जिंक। ओके, तो इसी तरह से हम ये और ऑप्शन इसके अंदर डाल सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा एडिट कर देता हूँ। सपोज कीजिए मैं यहाँ पर एक 60% कर देता हूँ, 60-30। तो ये हमने एक और क्वेश्चन बना दिया। तो इसका मैं आंसर यहाँ पे सपोज कीजिए, अब ये जस्ट फॉर रेफरेंस है, तो मैं इसको भी 10 मार्क्स दिया और ये डन कर दिया। तो चलिए, ये हमारा अब एक क्विज जनरेट हो गया है। इसको भी मैं यहाँ पर वेबिनार इसने सिलेक्ट कर लिया अपने आप से नाम। अब बात करते हैं सर्टिफिकेट कैसे इससे लिंक करना है। देखिए, हमारे पास ये ऑप्शन यहाँ पर रहेगा, लेकिन आपके जो गूगल फॉर्म में अगर कहीं पहले सर्टिफिकेट नहीं बनाया है तो यहाँ पर ऐड ऑन का ऑप्शन नहीं होगा। तो मैं बोल रहा हूँ आप लोगों से कि मोर में जाके आप ऐड ऑन पर क्लिक करें। जैसे ही आप ऐड ऑन पर क्लिक करेंगे तो एक ये आपको लेकर जाएगा, ये एक प्ले स्टोर की तरह ही है। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं एंटर कर रहा हूँ CERTI। जैसे ही आपने सर्टी टाइप किया, सर्टिफाई एम इसने बोला, क्योंकि मैंने ये इंस्टॉल है ऑलरेडी। तो मैं यहाँ पर मुझे अनइंस्टॉल दिख रहा है, आप लोगों को इंस्टॉल दिखेगा। और जैसे ही इंस्टॉल करेंगे तो ये आपको आपके उसी गूगल फॉर्म में दिखने लग जाएगा ऐड ऑन का ऑप्शन भी। तो अभी सपोज कीजिए जैसे ही आप वो प्रोसेस करेंगे तो यहाँ पर ये ऐड ऑन का लिंक आ जाएगा हमारे पास। मैं अब ऐड ऑन पर जाके सर्टिफाई एम पर क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं सर्टिफाई एम पर क्लिक करूँगा, ये मुझे सर्टिफाई एम, जस्ट अ सेकेंड, तो कलेक्ट ईमेल एड्रेस, यस, एक्चुअली ईमेल एड्रेस की भी हमारे पास इसमें रिक्वायरमेंट रहेगी। तो आप सेटिंग में उससे पहले जाकर एक यहाँ पर ईमेल आईडी का भी रख सकते हैं, चेंज सेटिंग। सपोज कीजिए कलेक्ट ईमेल एड्रेस, यस, सेव। सो नाउ अगेन ऑन दी सर्टिफाई एम। अभी इसमें कोई आई सपोज के इशू आ रहा है। चलिए, तो मैंने एक ये सैम्पल क्विज बनाया है, इसमें मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे ये भी उसी तरह से क्विज है, ईमेल एड्रेस, फुल नेम, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर। तो अभी देखिए, मैं इसमें एड ऑन पर क्लिक करता हूँ और सर्टिफाई एम पर। तो जैसे ही सर्टिफाई एम पर क्लिक करेंगे, हमें ये दिखा पूछेगा शो सर्टिफाई एम कंट्रोल्स। तो मैं इस पर यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ और इन द मीन टाइम एक यहाँ पर इस तरह का विंडो हमारे पास ये दिखने लग जाएगा सर्टिफाई एम के नाम से। अब यहाँ पर मेरा यहाँ पर लिखा हुआ है सर्टिफिकेशन इज ऑन। आप कि यहाँ पर पहले स्टार्टिंग में रहेगा सर्टिफिकेशन इज ऑफ, तो आप उसको टर्न ऑन कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर ऑलरेडी ऑन है। उसके बाद है सर्टिफिकेट रिकॉर्ड्स। ये जो भी रिस्पॉन्सेज आपके आएंगे कि किसका जनरेट कर दिया है सर्टिफिकेट, ये उसके बारे में हमें बताएगा। और हाँ, जैसे कि आप ये जो क्वेश्चन बनाएंगे उसमें हमें 10-20 क्वेश्चन जितने भी रखे हैं, तो आपसे पूछेगा कि कितने परसेंट पर आपको देना है। इट डिपेंड्स अपॉन स्पेसिफिक के कितने पर आपको पासिंग परसेंट पर। सपोज कीजिए आपने 10 क्वेश्चन रखे हैं, तो उसमें से अगर जिसके 4 सही रहेंगे या 5 सही रहेंगे, वो आप पर डिपेंड करता है कि कितने परसेंट वाले को सर्टिफिकेट देना है। तो मैंने यहाँ पर 40% अभी सिलेक्ट किया है। और अब इसमें देखिए, ये टेम्पलेट सबसे मेजर बात है। तो अभी इसका जब आप देखेंगे टेम्पलेट के अपने फर्स्ट टाइम करेंगे, तो यहाँ पर गोल्डन का ऑप्शन पर क्लिक होगा। और जैसे ही आप गोल्डन, सपोज कीजिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर गोल्डन सिलेक्ट है और मैं इस पर कर देता हूँ ईमेल सैंपल। तो जैसे ही आप ईमेल सैंपल करेंगे, ये आपकी रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस जहाँ से भी आप ये जनरेट कर रहे हैं फॉर्म, वहाँ पर एक सर्टिफाई एम का एक सैंपल सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा, जो आपकी ईमेल आईडी पर ही आएगा। अभी देखिए, ये आपके सामने ही अभी 9:16 पर ये जनरेट हो गया है योर सैंपल सर्टिफिकेट। तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखने वाला है। जस्ट अ सेकेंड। अभी आई सपोज इंटरनेट थोड़ा डाउन है, बट यस, आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, ओके, तो ये इसने हमारे लिए डाउनलोड कर दिया है। मैं इसको दिखा रहा हूँ, हमें कुछ इस तरह से ही दिखेगा। लीजा सैम्पसन, क्विज ऑन कॉन्सेप्ट्स ऑन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पर उसने डेट डाला है विद अ पासिंग परसेंट ऑफ 95% एंड सर्टिफिकेट आईडी। तो मैं शुरुआत में बोलूँगा कि आप इसी तरह से एक टेम्पलेट जो इन्हीं का प्रोवाइडेड है, आप उसी पर क्लिक करें तो बेहतर होगा। बट लेटर ऑन आप इसको, ये देखिए मैं अभी इसमें, ओके, फाइन। तो अभी देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। सपोज कीजिए अगर आपको अपना कोई आपके पास है कस्टम टेम्पलेट, तो आप उसको अपने को भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं दिखा रहा हूँ, मैंने यहाँ पर अपनी ड्राइव में एक गूगल स्लाइड के थ्रू एक बनाया हुआ है। तो मैं आपको उससे परिचित करवा देता हूँ।
देखिए ये मैंने बनाया है गूगल स्लाइड पर। आप कहीं पर भी जैसे यहाँ पर आप एंटर करेंगे गूगल स्लाइड, तो जैसे गूगल फॉर्म या क्लासरूम खुलता है, उसी तरह से ये गूगल के उस लिंक के साथ आपका एक स्लाइड का मतलब सर्टिफिकेट्स बनाने के लिए खोल देगा। तो ये आपसे ये ब्लैंक पूछेगा इस तरह से, तो आपने ये ब्लैंक ओपन कर लिया है। इसके बाद कुछ इसके सेट पैटर्न होंगे, या तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपके पास कोई बैकग्राउंड है आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने जो अभी बनाया हुआ है वो कुछ इस तरह का है जो आप देख पा रहे हो। ये सारे मैंने इसमें खुद से एंटर किए हैं। यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स उठाइए और या आप जो भी आपकी इच्छा अनुसार आप इसमें डाल सकते हैं। कलर आप अपनी तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, इमेज कहीं से भी कॉल कर सकते हैं। हाँ, अब जो मेन बात है इसमें समझने की वो ये है, इस जो सर्टिफाई एम के कंट्रोल हैं, बेसिकली इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी है। इन द मीन टाइम मैं आपको वो बता दूं, जैसे ही आप इसके अंदर प्रीव्यू ऑल पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर देखिए कि ये हमें ये कुछ इस तरह का विंडो खुलेगा और सी हेयर फॉर द इंस्ट्रक्शंस। तो मैं इस पर यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। देखिए ये कस्टम टेम्पलेट्स है, तो ये आपको जो कोड वहाँ पर टाइप करने के लिए इसने कुछ बोला है कि ये जैसे ही ये टैग करेंगे आप उस जो आपका कस्टम टेम्पलेट होगा या जो भी टेम्पलेट होगा उसमें अगर मैं 2 मीडियम ब्रैकेट के बीच में फुल नेम लिखूंगा तो ये फुल नेम जो मेरा गूगल ये फॉर्म था, देखिए यहाँ पर फुल नेम है, तो ये इस फंक्शन के एंट्री को कॉल कर लेगा। मैंने यहाँ पर देखिए इस सैम्पल फॉर्म में लिखा हुआ है फुल नेम, तो जो ये तो आपको टाइप नहीं करना किसी का भी नाम, सिर्फ एक 2 मीडियम ब्रैकेट के बीच में फुल नेम एंटर करना है और जो आपने गूगल फॉर्म बनाया है वहाँ से ये फुल नेम एंटर कर लेगा। नेक्स्ट है ये जिसके बारे में मैंने बताया था, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट। देखिए इसकी टर्मिनोलॉजी क्या बोल रही है यहाँ पर कि फुल नेम हो गया, टाइटल ऑफ द क्विज अगर आप डालना चाह रहे हैं तो 2 मीडियम ब्रैकेट के साथ टाइटल कहीं पर भी डालेंगे तो ये आपके गूगल फॉर्म का या क्विज का टाइटल वहाँ पर पुट कर देगा खुद से। नेक्स्ट है अदर आइडेंटिफायर। अब देखिए इसके बारे में बात कर रहा था, फुल नेम हो गया हमारा, अब ये अदर आइडेंटिफायर है। अदर आइडेंटिफायर में हमने पूछा नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, तो आप हमेशा यही चाहेंगे कि आप जो भी फॉर्म डेवलप करें तो दिस इज टू सर्टिफाई दैट मिस्टर ए बी सी फ्रॉम दैट मच इंस्टीट्यूट और फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूट हैज सक्सेसफुली क्लियर्ड इन AKTU स्पॉन्सर्ड क्विज। ये आप अपनी लैंग्वेज है, कुछ भी आप खुद से टाइप कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट्स ऑन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो मैंने यहाँ पर अदर आइडेंटिफायर डाला है। अगर इसी तरह से आप कुछ और इसमें एंट्री करना चाहते हैं तो अदर आइडेंटिफायर के बाद ध्यान रखना ये फुल नेम हो गया, उसके बाद अदर आइडेंटिफायर। अब ये अदर आइडेंटिफायर 2 है जो इसकी टर्मिनोलॉजी है, तो आप इसका ध्यान रखें। फुल नेम, टाइटल, अदर आइडेंटिफायर, अदर आइडेंटिफायर्स, डेट, कहीं पर आपको डेट एंटर करनी है तो आप खुद से डालने की ज़रूरत नहीं है, आप 2 मीडियम ब्रैकेट के साथ डेट डाल सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज परसेंट, कि आप कि स्टूडेंट ने या पार्टिसिपेंट ने जितना परसेंट अटेन किया है, सपोज 10 में से उसने 4 क्वेश्चन अटेन किए हैं या सपोज कीजिए 10 किए हैं, तो आप चाहेंगे कि उसको परसेंट दिखे। तो मैंने इसी सैम्पल स्लाइड में यहाँ पर देखिए एक स्कोर खुद से टाइप करके एक यहाँ पर से एक टेक्स्ट बॉक्स उठाया और मैं आपके लिए सैम्पल के लिए यहाँ पर दिखाता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर स्कोर एंटर किया उसके बाद ये देखिए, और 2 मीडियम ब्रैकेट यहाँ पर ओपन और क्लोज, और इसके बीच में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर परसेंट। तो ये इट डिपेंड्स ऑन यू कहाँ पर आपको क्या पुट करना है। ये आपकी बिल्कुल आपकी आर्ट है कि किस तरह से आप बनाएंगे। तो मैंने इस तरह से यहाँ पर दिखाया और ये हो गया परसेंट के लिए। तो जो भी परसेंट वो गूगल फॉर्म से उठाएगा, ये इसका बैकग्राउंड में इसके अपने आप चलेगा, हमें उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। नेक्स्ट एक और चीज़ बता दूं, ये जितने भी सर्टिफिकेट बनते हैं इनकी एक यूनिक आईडी रहती है, तो यूनिक आईडी आप अपने सर्टिफिकेट में डालना मत भूलें। उसकी कुछ ऑथेंटिसिटी भी रहती है कि आप लेटर ऑन चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसी की टर्मिनोलॉजी में एक और है कि सर्टिफिकेट आईडी आप इसी गूगल जो आपने स्लाइड के अंदर ये टेम्पलेट बनाया है, इसी के अंदर मैंने क्या किया, मैं आपके सामने फिर से एक ये भी एक्सरसाइज करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें एंटर करता हूँ सर्टिफिकेट। तो ये आपका आएगा सर्टिफिकेट, ओके सर्टिफिकेट। तो जैसे ही मैं इसमें ये डालूंगा और फिर 2 ब्रैकेट मीडियम ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, इसके बीच में जैसे ही मैं एंट्री करूंगा तो मैं इसमें लिखता हूँ सर्टिफिकेट आईडी, सर्टिफिकेट आईडी। जैसे ही मैं सर्टिफिकेट आईडी इसके अंदर डाला तो ये जो गूगल फॉर्म से आपका एक यूनिक आईडी जनरेट कर देगा सभी के लिए। तो और ये गूगल फॉर्म में आपको दिखने लग जाएगा। अभी देखिए ये सैंपल मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, उसी गूगल फॉर्म में वापस से जाता हूँ और गोल्डन की जगह यूज़ अ कस्टम टेम्पलेट
क्लिक करता हूँ। अब ये मुझसे पूछेगा कि कस्टम टेम्पलेट आपका क्या है, तो मैंने क्या किया, सिलेक्ट अ न्यू फाइल, और जो भी आपके ड्राइव में एक्चुअली जो स्लाइड में आप बनाएंगे वो भी गूगल ड्राइव में सेव होता है। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर ये टेम्पलेट मैंने बनाया जो आप लोगों के सामने अभी मैंने बनाया है। तो मैंने इसमें इसे सिलेक्ट किया और इसको आप सेव चेंजेस कर दीजिए। देखिए अब ये इसने वो हमारा जो कस्टम टेम्पलेट था उसे पिक कर लिया है। तो अभी उससे पहले हम क्या कर रहे हैं, ईमेल सैंपल में क्लिक किया, और ईमेल सैंपल जैसे ही आप करेंगे तो फिर से आपकी ईमेल आईडी पर जो भी रजिस्टर्ड जिसके साथ आप गूगल फॉर्म बना रहे हैं, फिर से एक बार उसको रिफ्रेश कीजिए। देखिए एक जिस तरह से पहले हमारे पास सैंपल सर्टिफिकेट आया था, उसी तरह से एक सैंपल सर्टिफिकेट फिर से हमारे पास ये आ जाएगा कस्टम करने के बाद। तो चलिए मैं इसको एक बार फिर से रिफ्रेश करता हूँ। तो इट सीम्स देयर इज सम इंटरनेट कनेक्टिविटी एनी हाउ। तो मैं फिर से इसको क्लिक कर रहा हूँ, ईमेल सैंपल। तो जैसे ही मैंने ईमेल सैंपल पर क्लिक किया, प्रिपेयरिंग अ सैंपल सर्टिफिकेट, और ये सैंपल सर्टिफिकेट मेरा ईमेल आईडी पर एक सैंपल आपको दिखा देगा। फिर अ सैंपल सर्टिफिकेट हैज़ बीन ईमेल्ड टू यू। तो एक बार हम फिर से इसको से रिफ्रेश करते हैं। तो ओके, ओके चलिए, वो दिख जाएगा। अभी कुछ इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इशू है, तो फिर भी आप जैसे ही इसको करेंगे, तो एक बार और इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ, व्हाट्स द इशू इन दिस। ओके, तो जैसे ही आप चलिए इस स्टेप पे मैं बता रहा हूँ, जैसे आप ईमेल सैंपल करेंगे तो वो सैंपल फॉर्म उसी तरह से जैसे उसने पहले हमें ये सर्टिफिकेट दिखाया था लीजा सिम्पसन के नाम से, उसी तरह से ये तो उसका गोल्डन फॉर्मेट था। हमने जो अब टेम्पलेट बनाया है उसी का हमें दिखने लग जाएगा। तो अब देखिए कि ये देखिए मैंने रिफ्रेश किया तो अब ये दिख रहा है। अब देखिए आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो कुछ इस तरह से हमें दिखेगा। सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, सर्टिफिकेट नंबर उसने कुछ जनरेट कर दिया है, सर्टिफाई दैट लीजा सिम्पसन फ्रॉम स्प्रिंगफील्ड एलिमेंट्री, यहाँ पर मैंने डाला था। और उसके बाद आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने फिर से एक आइडेंटिफायर इसमें स्कोर का डाल दिया था, 2 मीडियम ब्रैकेट के साथ %, और यहाँ पर सर्टिफिकेट और जो भी आपको सर्टिफिकेट आईडी ब्रैकेट क्लोज के साथ। उसके बाद ये आप खुद से कर सकते हैं, जितना भी आपको ऑर्गेनाइजर का या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का नाम डालना है या डायरेक्टर का नाम, जो भी आपका मन है बनाने का, आप इस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आप ये एक टेम्पलेट हमारे पास तैयार हो गया। नेक्स्ट, आप गूगल फॉर्म जानते हैं, आपको ये सिर्फ फ्लोट करना है। इट डिपेंड्स अपॉन कि आप कितने उसमें क्वेश्चंस डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। जनरली आपने देखा होगा कि उस फॉर्म के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन भी रहती है, तो उसी तरह की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर डाल सकते हैं अपने पार्टिसिपेंट्स के लिए। और ये फिर आप एक चीज़ इसमें ध्यान रखें कि जैसे ही आप इसको किसी और के लिए फ्लोट करेंगे तो रेस्ट्रिक्ट टू यूज़र्स ये मत करें आप, क्योंकि आप इसे चाहेंगे कि सभी लोग इसमें एंट्री कर पाएँ। और लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स आप क्लिक करें, एंड देन प्रेजेंटेशन इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, तो यस आप इसको सेव कर सकते हैं। और फिर लेटर ऑन आप इसको जहाँ भी आपको शेयर करना है, आप इसमें ईमेल उनका टाइप कर सकते हैं, या आपको जिसके लिए भी फ्लोट करना है, ये गूगल फॉर्म आपको जनरेट हो जाएगा। आप ड्राइव से जाकर इसका लिंक उठाया और कहीं भी आप इसको पोस्ट कर सकते हैं। हाँ, एक बात और, जैसे ही आप गूगल फॉर्म फिल करते हैं तो एक तरह का मैसेज ये आपको शो करता है। तो यहाँ पर अगर आपको कुछ और स्पेसिफिक डालना है तो आप इसमें डाल सकते हैं। सपोज़ कीजिए मैं इसमें डाल देता हूँ कि स्टे सेफ एंड कीप सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, कीप सोशल डिस्टेंसिंग। तो या फॉलो हम इसको कर देते हैं, फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग। तो इस तरह से ये अब सेव हो जाएगा इस तरह के। और ये बेसिकली मैसेज आपने सेव कर दिया, जिसको भी आपको सेंड करना है तो ये उसकी ईमेल आईडी पर जनरेट हो जाएगा, सेंड हो जाएगा। वो जैसे ही क्लिक करेगा, सर्टिफिकेट इन अ क्विक टाइम उसकी ईमेल पर, रजिस्टर्ड ईमेल पर जिससे भी वो एंट्री कर रहा है, तो ये हमें दिख जाएगा। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक यू ऑल।